आज 1000 ट्रैक्टरों के साथ टिकरी बॉर्डर से निकला काफिला पूरे हरियाणा में अलग जगाएंगे ताकि सरकार की गलत नीतियों के बारे में हरियाणा के किसानों को बताया जा सके। हरियाणा के किसानों ने सिलानी गांव पहुंचकर किसानों का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद के साथ ही प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। पंजाब और हरियाणा के किसानों का अनूठा मिसाल पेश की। इस दौरान किसान आंदोलनकारियों का सिलानी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने चाय नाश्ते का प्रबंध किया कर अपने बड़े भाइयों हौसला बढ़ाया। गांव वासियों ने कहा कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेते जब तक सभी आंदोलनकारी संघर्ष जारी रखेंगे। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर निकले और पूरे हरियाणा में घूमकर वापस टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। पंजाब के किसानों ने कहा, पंजाब हरियाणा की अनूठी एकता है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने हमें अलग कर दिया, लेकिन अब हम लोग एक हैं। जी सामने लग रहे एक पासे करा दो पगड़ियां। भाई जा अपनी गड्डियां में एक लाइन बना के चलो। देखो किसान एकता जिंदाबाद। चलो चलो सारे जो लगातार मेरे बात आज देखो, आज हमारे अंदर वो प्यार है जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भाई बिछड़ जाता है और दोबारा मिलते हैं तो वही हमारे साथ असलियत में हो रहा है। हमारे हम देख के भावुक भी हो रहे हैं और हमारे अंदर खुशी भी। हमारे भाई हमारे पास आया, हमारा बड़ा भाई पंजाब हमारे पास आया, तो हम जितना भी हो सके अपने तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से भाइयों की आगे रह के मदद करना चाहते हैं और इनको विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं हर लड़ाई में, और कभी हमारे को पंजाब भी बुलाएंगे तो वहाँ भी हम जाएंगे भाइयों के साथ, न्याय दिलाने का काम करेंगे। हाँ। एक से 2 घंटा आप हर दौरे पर पूरे हरियाणा में, लेकिन टिकरी बॉर्डर बॉर्डर है ये भाईचारा, लेकिन जो सरकार है वो लगातार झुकने का नाम हट करने का कर रही है, उस पर क्या समझ? देखो, हम सरकार के मैं आपके रमाकांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कल मैं पहले मकड़ौली टोल से मैंने शुरुआत की, फिर टीकल टोल से, फिर ढासा बॉर्डर पे आप रात को भी गए थे, तो मैं रात को 2 बजे भी वहीं चाकू मिला था आपको। और फिर हम यहाँ से क्या नाम है दारूहेड़ा के पास हमारे जो किसान बैरिकेड हटा के आए थे वहाँ उनको संबोधित करके आगे मैं बाउल चौरासी से फिर हम शाहजहाँपुर बॉर्डर से आगे हनुमान है जो हमारे बेनीवाल जी है, उनका वो था, वहाँ पे भी तो मैं रात को 12 बजे घर गया था और सभी से सहयोग भी मांगा, बाउल 84 से भी सहयोग मांगा। हर जगह मैंने कहा, तो हर जगह से भाइयों ने ये कहा है कि हम सभी जितने भी हमारे पास कृषि के यंत्र हैं, हम सभी तिरंगा लगा के 26 जनवरी की परेड दिल्ली में करने का काम करेंगे। और हमने नववर्ष भी नहीं मनाया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमने नववर्ष इसलिए नहीं मनाया कि हमारे भाई रोडों पे, हम क्या नववर्ष मनाएंगे? हम नववर्ष उस दिन मनाएंगे जिस दिन ये तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे और एमएसपी पैक्ट बन जाएगा और हमारे जो सरदार भाइयों का जो इतनी दूर से आए हैं, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार करे, तब हम नववर्ष मनाएंगे। हमारे भाई यहाँ से खुश होकर जाए और हम इनकी
इनके जयकारे लगाएं, तब उस दिन हम नव वर्ष मनाएंगे जिस दिन ये तीनों काले कानून और भाइयों को मुआवजा देने का जिंदाबाद। पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप पूछिए रमाकांत जी जो लगातार जो सरकार बताती है कि हमने 50% किसानों की मांग है, लेकिन जब भी बैनर लगातार सही से आप एक बयान भी डालिए तो हाँ देखो हमारे बूढ़े ये कहते हैं भाई मार मार खीर खिलाइए है। हमारे को मार मार खीर नहीं, हमारे को तो मार मार मिर्ची खिलाने का काम कर रखा है सरकार ने। उसका कारण क्या है, ये जो तीनों काले कानून हैं, ये जैसे भंडारण की स्कीम यहाँ 1955 में आई थी, उसका भारी नुकसान हुआ तो सरकार ने तुरंत हटाई। ऐसे ही ये अमेरिका और कनाडा की तर्ज पे था, 2000 एकड़ के किसान हैं, कारपोरेट घराने किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनके कानून हमारे ऊपर थोपने का काम है। हमने अपने वकीलों से सबसे स्टडी करा के देखा, इसमें छोटे किसान का बहुत भारी भरकम नुकसान है। हमारे किसान और मजदूर वर्ग का इसमें भारी नुकसान है। इसलिए हम इन कानूनों से, इन तीनों काले कानूनों से खिलाफ हैं और हम अपने सरदार भाइयों के साथ हैं इस लड़ाई में। हरियाणा पंजाब एकता का जो मिशन आप लोग चला रहे हैं वो कामयाब है, लेकिन क्या कृषि आधारित पर सरकार झुकेगी या आप लोगों की मांगे? सबसे पहले तो ना हम हरियाणा के भाईचारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई खड़े हैं, ठीक है, इन्होंने देखो कितनी बारिश हो रही है और आप यकीन ना मानो हम 26 तारीख से पंजाब से चले हैं और जैसे पहले दिन कोई चलता है ना, ऐसा नहीं लगता कि यार कोई वहाँ पहुँचे, कोई साधन होगा पहले दिन से। और उसके बाद जो हरियाणा के किसानों भाइयों का हमारे साथ स्नेह रहा है, यहाँ से दूध इकट्ठा करके रोज़ का दूध वहाँ पर टिकरी बॉर्डर पे पहुँचता है, सभी बॉर्डरों पे पहुँचता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज यही देख लो आप, कितना एक लंगर का प्रबंध किया हुआ है, चाय है, ब्रेड बन रहे हैं, है ना। और अध्यादेश के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। पहले तो ठीक है, आपने बिहार उधर वालों से, अब पंजाब और हरियाणा जो पिछड़े भाई थे इकट्ठे हो गए, ठीक है। कहते नहीं होते एक बड़ा परिवार होता है, यदि वो अलग हो जाए तो गैर भी आंखें दिखाने लगते हैं। अब तो जो अलग हुए थे ना इकट्ठे हो गए, अब कोई हमें आंख नहीं दिखा पाएगी। रमाकांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप पिक्चर देखते हो, तब पिक्चर में जुड़वा भाई होते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं, तब वो जब मिल जाते हैं ना तो पिक्चर का सारा सिस्टम ही बदल जाता। उनके पाड़े में गेंद होती है, सारा सब कुछ बदल गया। आज तो हम पिछड़े भाई मिल गए और हम इस लड़ाई को एकता से लड़ेंगे और मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे संविधान के दायरे में रहकर। 26 जनवरी की तैयारी हमारी फुल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रहबर आजम दीन बंधु सर छोटराम की खाप से आते हैं और ब्रिगेडियर रण सिंह के गांव से आते हैं। हम वीर भूमि से हैं और हम नहीं झुकेंगे और इस लड़ाई में अपने भाइयों का बढ़ चढ़कर साथ और सहयोग देंगे। आज इस सलानी गांव में 4 खाप ने जो हमारे भाइयों का इतना स्वागत किया है और हम जहां भी ये कदम टेकेंगे, हम इनके नीचे बिछने का काम करेंगे। जहां भी कदम टेकेंगे हम इनसे आगे जाके इनकी सेवा करने का काम करेंगे और इनको भरपूर सहयोग और साथ समर्थन सब कुछ इनके लिए न्यौछावर कर देंगे। हम अपने भाइयों को यहाँ से निराश और खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। ये तीनों काले कानून वापस करके और MSP पे एक्ट बनवा गए और भाइयों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलवा कर तब भाइयों को वापस भेजेंगे और इनके आगे हम बैंड बाजा लेके चलेंगे, तब इनको छोड़ के आएंगे। एक घोषणा और करते हैं, साथ किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव आगे सभी न्यूज़ चैनल आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे को कवरेज करते हो हरियाणा न्यूज़, तो आप उस दिन देखना भाइयों का क्या स्वागत होगा। हम बहुत भारी स्वागत करने का काम बॉर्डर से करेंगे, भाइयों को यहाँ से बहुत खुश करके भेजेंगे। बहुत बहुत जुमला मस्त्र जो ना सरकार जो है, इसके जुमले को देखते हुए हमारा इन सोचा था जुमला सरकार है, ये इसका नाम ही जुमला सरकार है।